क्या आपने कभी सोचा आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पैसे के रिलेटेड कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आपको क्यों नहीं बताया जाता कि पैसा क्या है, पैसा किस तरह से काम करता है, पैसे को कौन बनाता है और किस तरह से आप बहुत ज़्यादा पैसा बना के फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं? एजुकेशन सिस्टम दुनिया की बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स की तरफ से बनाया हुआ एक सिस्टम है। ये ऑर्गेनाइजेशंस कभी नहीं चाहती कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। ये ऑर्गेनाइजेशंस कभी नहीं चाहती कि आपको एजुकेशन सिस्टम के अंदर पैसे के रिलेटेड किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको 16 से 17 साल फजूल किस्म की इन्फॉर्मेशन पढ़ाई जाती है और आपके जेहन में एक ही चीज़ डाल दी जाती है कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं ताकि आपको अच्छी जॉब मिल सके। एम्प्लॉयमेंट सिस्टम यानी कि जॉब का सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशंस का एक और बनाया हुआ ट्रैप है, जिसके अंदर आपको ये फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी और परमानेंट जॉब की गारंटी देके ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। जब एक इंसान एम्प्लॉयमेंट ट्रैप के अंदर फंस जाता है तो वो फाइनेंशियली मजीद ग्रो नहीं कर सकता। ऊपर से ये ऑर्गेनाइजेशंस रिजर्व बैंक्स के थ्रू इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को और इंक्रीज कर देती हैं, ताकि अगर एक इंसान अपनी जॉब से 50,000 रुपया मंथली बना रहा है तो उसका 50 का 50,000 उसके घरेलू अखराजात में खर्च हो जाए और एट द एंड ऑफ द डे उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1 रुपया भी ना बचे और वो इन्हीं के बनाए हुए सिस्टम का गुलाम बन के रह जाए। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जिस पैसे के लिए आप अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, जिस पैसे के लिए आप अपनी फैमिली से दूर जाते हैं, जिस पैसे के लिए आप 9 to 5 जॉब करते हैं, वो पैसा ये ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व बैंक्स के थ्रू जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकती हैं। एक चीज़ जिसको ये ऑर्गेनाइजेशन प्रिंट कर सकती हैं जितना चाहे, उस चीज़ के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी काम करें तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी एजुकेशन को छोड़ दें, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी जॉब को छोड़ दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से, इन सिस्टम से बाहर निकलने के लिए आप साइड हसल पे कोई ना कोई बिजनेस स्टडी करें, कोई फिजिकल बिजनेस, कोई ऑनलाइन बिजनेस, और फिर उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ सेविंग्स करें।